नमस्कार आप सभी को। आज हम प्राथमिक एवं द्वितीयक तथ्यों के बारे में अध्ययन करेंगे। हमने वैज्ञानिक पद्धति के चरणों में देखा था कि हम अध्ययन इकाई का चुनाव करते हैं। अध्ययन इकाई के चुनाव के पश्चात हम अध्ययन क्षेत्र में जाकर तथ्यों का संग्रह करते हैं। तो ये जो हमारे तथ्य होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं, प्राथमिक तथ्य और द्वितीयक तथ्य। अब सर्वप्रथम तो हम यह देखेंगे कि तथ्य क्या है। तो तथ्य संकलन के लिए शोधकर्ता में अवलोकन की चेतना का होना आवश्यक है। यद्यपि यह सही है कि तथ्यों के अंतर्गत सूचनादाताओं से विभिन्न प्रविधियों की सहायता से प्राप्त सभी प्रकार की सूचनाएं आती हैं। तथ्यों के अंतर्गत हम उन बातों या सूचनाओं को सम्मिलित करते हैं जो अवलोकन के योग्य हों, जिन्हें लिखित रूप में रखा जा सकता हो। वैज्ञानिक ज्ञान की सीमाओं के विस्तार हेतु शोध प्रयत्नों के आधार पर संकलित की गई साधारण सी लगने वाली छोटी छोटी सूचनाएं भी बहुत अधिक लाभदायक होती हैं। इन्हीं संकलित सूचनाओं को तथ्य या सामग्री के नाम से हम पुकारते हैं। ऐसे तथ्यों या सामग्री के आधार पर ही वैज्ञानिक निष्कर्ष निकाले जाते हैं और नियमों का प्रतिपादन या सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है। तथ्य संकलन प्रत्येक विज्ञान, चाहे वह भौतिक विज्ञान हो या सामाजिक विज्ञान, का लक्ष्य होता है और यह महत्वपूर्ण भी होता है। व्यवस्थित रूप में संकलित तथ्यों के आधार पर ही वैज्ञानिक नियमों का प्रतिपादन किया जाता है। तथ्य संकलन से ही घटनाओं के कार्य कारण संबंधों को ज्ञात किया जाता है, कारण प्रभाव संबंधों का पता लगाया जाता है। प्रत्येक विज्ञान में विविध घटनाओं के कारणों एवं प्रभावों को जानने का प्रयत्न किया जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि विज्ञान की प्रगति तथ्यों पर ही निर्भर है। अन्य शब्दों में प्रत्येक विज्ञान तथ्यों के आधार पर ही आगे बढ़ता है, ना कि कल्पनाओं के आधार पर। तो तथ्य क्या है? तथ्य का तात्पर्य ऐसी सभी सूचनाओं, सामग्री व आंकड़ों से है जो कि क्षेत्रीय कार्य और द्वितीयक स्रोतों के माध्यम से प्राप्त किए जाते हैं। अब तथ्यों के प्रकार क्या हैं? अब हमने तथ्यों का अर्थ देखा, तो अब तथ्यों के प्रकार हैं। तथ्य दो प्रकार के होते हैं, प्राथमिक तथ्य और द्वितीयक तथ्य। प्राथमिक तथ्यों का संकलन प्रथम बार शोधकर्ता या उसके सहायकों द्वारा क्षेत्रीय कार्य के आधार पर किया जाता है, जबकि द्वितीयक तथ्यों के अंतर्गत हम उन तथ्यों को सम्मिलित करते हैं जिनका संकलन किसी अन्य अध्ययनकर्ता, शोधकर्ता, किसी संस्था या संगठन द्वारा किया गया हो। अन्य अध्ययनकर्ताओं द्वारा संकलित तथ्यों का उपयोग जब कोई शोधकर्ता करता है तो उस शोधकर्ता के लिए अन्य द्वारा संकलित तथ्य द्वितीयक तथ्य होते हैं, क्योंकि उसने या उसके सहायकों ने इन तथ्यों को प्राथमिक रूप से या प्रथम बार एकत्रित नहीं किया है। तो प्राथमिक तथ्य क्या हैं? वे सभी सूचनाएं, संग्रहित की गई सामग्री और आंकड़े जिन्हें शोधकर्ता ने अपने शोध हेतु स्वयं या उसके सहायकों की मदद से एकत्र किया हो, प्राथमिक तथ्य कहलाते हैं। ये तथ्य प्रमुखतः क्षेत्रीय कार्य के आधार पर प्राप्त किए जाते हैं। पीवी यंग के अनुसार प्राथमिक तथ्य सामग्री का तात्पर्य उन सूचनाओं व आंकड़ों से है जिनको पहली बार संकलित किया गया हो तथा जिनके संकलन का उत्तरदायित्व शोधकर्ता या अन्वेषणकर्ता का अपना हो। यहाँ इस बात से स्पष्ट है कि प्राथमिक तथ्यों का संकलन या तो शोधकर्ता स्वयं करता है या अपनी देखरेख में अपने सहायकों से करवाता है। प्राथमिक तथ्यों की उपयुक्त विशेषताओं के कारण प्राथमिक सामग्री को प्रथम स्तरीय सामग्री, क्षेत्रीय सामग्री या मौलिक सामग्री के नाम से भी पुकारा जाता है। इस प्रकार की सामग्री का संकलन शोधकर्ता स्वयं या अपने सहायकों की मदद से या तो घटनाओं का सूक्ष्म अवलोकन करके करता है या शोध विषय से संबंधित लोगों से बातचीत करके करता है। प्राथमिक सामग्री या तथ्य क्योंकि शोधकर्ता द्वारा प्रथम बार एकत्रित किए जाते हैं, इसलिए इन्हें प्राथमिक तथ्य कहते हैं। ये तथ्य नवीन और विश्वसनीय होते हैं। इन्हीं तथ्यों के अधिक विश्वसनीय होने का कारण यह भी होता है कि इन्हें शोधकर्ता नियंत्रित रूप से अपनी प्राकल्पना के सत्यापन की आवश्यकता एवं अपने अध्ययन के उद्देश्यों को ध्यान में रखकर स्वयं संकलित करता है। द्वितीयक तथ्य वे सभी सूचनाएं, आंकड़े एवं तथ्य जिन्हें शोधकर्ता अपने अध्ययन हेतु स्वयं संकलित नहीं करता बल्कि पहले से प्रकाशित या अप्रकाशित रूप में उपलब्ध हैं, द्वितीयक तथ्य कहलाते हैं। इसमें पत्र, डायरियाँ, आत्मकथाएं, पांडुलिपियाँ, सरकारी प्रतिवेदन, जनगणना रिपोर्ट, गैजेटियर, प्रलेख, अभिलेख आदि सभी आते हैं। इनका तात्पर्य है कि द्वितीयक तथ्य पहले से ही उपलब्ध होते हैं जिनका उपयोग कोई शोधकर्ता अपने शोध के विषय की आवश्यकता के अनुसार करता है। किसी शोधकर्ता या संगठन द्वारा इस प्रकार की सामग्री या तथ्य से
पहले से ही संकलित किए हुए होते हैं। पीवी यंग के अनुसार द्वितीयक तथ्य वे होते हैं जिन्हें मौलिक स्रोतों से एक बार प्राप्त कर लेने के पश्चात काम में लिया गया हो एवं जिनका प्रसारण अधिकारी उस व्यक्ति से भिन्न होता है जिसने प्रथम बार तथ्य संकलन को नियंत्रित किया था। स्पष्ट है कि द्वितीयक तथ्य वे तथ्य हैं जिनका एकत्रीकरण स्वयं शोधकर्ता या उनके सहायकों द्वारा नहीं किया गया, परंतु जिसने किसी अन्य अध्ययन हेतु किसी व्यक्ति या संस्था द्वारा संकलित सामग्री का उपयोग किया हो। इस सामग्री या तथ्यों का उपयोग करने वाला इसके क्षेत्रीय संकलन से संबंधित नहीं होता। तो उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है आपको कि तथ्य दो प्रकार के हैं, प्राथमिक तथ्य और द्वितीयक तथ्य, तथा हमने इन दोनों के मध्य अंतर भी देखा कि प्राथमिक तथ्य क्या है और द्वितीयक तथ्य क्या है। तो अब हम इनके स्रोतों का अध्ययन करेंगे। प्राथमिक तथ्य के स्रोत क्या हैं और द्वितीयक तथ्य के स्रोत क्या हैं। प्राथमिक तथ्य चूँकि मौलिक होते हैं, इनका संकलन और प्रचारण करने का दायित्व उसी व्यक्ति या शोधकर्ता का है जिसने इन्हें एकत्र किया है। तो प्राथमिक तथ्यों का जो संकलन है वह शोधकर्ता अध्ययन क्षेत्र या जो अध्ययन की इकाई है वहाँ जाकर करता है। वहाँ वह अध्ययन की इकाई व्यक्ति से सीधा संपर्क कर तथ्य संकलित करता है या वो किन्हीं अन्य प्रविधियों का प्रयोग कर भी तथ्यों का संकलन करता है। इन प्रविधियों में साक्षात्कार, अवलोकन, प्रश्नावली, अनुसूची आदि प्रविधियाँ आती हैं। और जबकि द्वितीयक तथ्यों के अंतर्गत हम देखते हैं कि व्यक्तिगत प्रलेख, डायरी, पत्र, जीवन इतिहास, आपकी गेजेटियर, संस्मरण, सार्वजनिक प्रलेख, ये सभी द्वितीयक तथ्यों के अंतर्गत आते हैं। द्वितीयक तथ्यों में हम पहले से प्रकाशित आंकड़ों का प्रयोग करते हैं, जबकि जो प्राथमिक तथ्य होते हैं इनका जो संकलन है वो अध्ययनकर्ता द्वारा स्वयं क्षेत्र में जाकर किया जाता है। धन्यवाद।